शुरू करें साहब? आवाज़ थोड़ी बढ़ा देना, आवाज़ थोड़ी बढ़ा देना। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो विद्यायाणं, नमो वै सर्वसाम्यं। ऐसो पंचणो यारु सर्वे पावनपरासु, मंगलानां च सर्वेषां परमं पुरीवदे। हरिहंत सिद्ध सूर्य रूपाचार्य साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वर्ग जान रागते भरी जो भक्ति, काय को नमाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य दिन ही थे काज सब आज भय, करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे 24 तीर्थंकर परमात्माओं, जैसी आपकी दशा हो गई है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए। इस मंगल भावना से ये तीर्थ यात्रा यहाँ प्रारंभ की है। कहाँ से घूमती हुई आ रही यात्रा? अहमदाबाद से, और फिर कहाँ कुंभोज, बाहुबली और धर्मस्थल, बेंगलुरु, कारगिल, मूलबद्री। तो क्या बची है? अब तो सब पूरी हो गई, यात्रा संपन्न। अरे भाई, ये यात्रा संपन्न होती है सिद्ध दशा पर। क्या हम यहाँ से यात्रा को संपन्न करना सोच रहे हैं? ये यात्रा जब तक सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये यात्रा चलती रहेगी और अनादि काल से चल रही है। अनादि काल से चलती हुई ये यात्रा कब पूरी होगी? अनंत काल हो गया संसार में परिभ्रमण करते हुए, अनंत भाव धारण कर लिए और आज तक कभी भव का अंत नहीं आया। क्या करना है अब? इस भव का अंत करने के लिए जिनेंद्र देव के दर्शन करो। दर्शन करते हुए आ रहे हैं हम। पिछले 10 दिनों से अलग अलग क्षेत्रों के दर्शन किए। कैसे किए दर्शन? भाग के, दौड़ के किए दर्शन। कैसे करते हैं दर्शन? जल्दी करो, जल्दी पीछे वालों को आने दो, आगे बढ़ो। ऐसे दर्शन नहीं होते हैं भाई। एक बार दर्शन यदि कर लिए होते तो फिर दोबारा दर्शन करने की दरकार नहीं रहती। दर्शन तो एक बार किए थे इंद्रभूति ने। कैसे किए थे दर्शन? एक बार दर्शन किए उसने, सिर्फ एक बार जीवन में, हो गया जीवन सफल। इंद्रभूति गौतम गृहीत मिथ्या दृष्टि, क्या कहें, 7 तत्व के नाम नहीं जानता, 6 द्रव्य के नाम नहीं जानता, 24 तीर्थंकरों के जिसने नाम नहीं सुने हैं। आप सोच सकते हैं वो कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति है 10 मिनट बाद में गंधर्व बनने वाला है। तीर्थंकर परमात्मा के समोग शरण में टॉप सीट पर जाकर के बैठने वाला है वो व्यक्ति। भाई साहब, ये साधारण व्यक्ति नहीं है कोई। क्या तैयारी होगी उसकी? अंदर से कुछ तैयारी तो होगी ना। बाहर में तो कुछ नहीं दिख रहा है। वो गृहीत मिथ्या दृष्टि, जिसने आज तक कभी जैन दर्शन का नाम नहीं सुना, जैन दर्शन के बारे में कुछ नहीं जाना, जैन दर्शन के तत्व नहीं जानता, जैन दर्शन के द्रव्य नहीं जानता, जैन दर्शन के परमात्मा को नहीं जानता, वो व्यक्ति आगे 10 मिनट बाद हॉट सीट पर जाकर के बैठ जाएगा। ये सोच सकते हैं आप?
भाई साहब दर्शन उसने किए थे, लेकिन भावपूर्वक दर्शन किए थे। ऐसे दर्शन तो अनेक बार किए हमने। कितने भगवानों के दर्शन करने से काम चलेगा बोलो? कितने भगवान के दर्शन करें नवीन भाई? 5 के, 25 के, 24 के करो, 24 कीर्तन करोगे। नहीं साहब, अपन तो त्रिकाल 24 के करो ना दर्शन। और त्रिकाल 24 क्या 720 कीर्तन करोगे करो। आ जाओ अभी 2.5 दिन में 720 कीर्तन करोगे दर्शन करने के लिए। त्रिकाल 24, तीनों काल की 24, तीनों काल के तीर्थंकर, सब तीर्थंकरों के दर्शन कर लो तो भी आत्म कल्याण कैसे होगा? बोले तीर्थंकरों की जो वाणी है उसे आत्मसात जब तक नहीं किया तब तक कुछ होने वाला नहीं है भाई साहब। अनंत बार अनंत तीर्थंकरों के दर्शन किए हैं। इंद्रभूति जैसा दर्शन तो करो एक बार। कैसे करते हैं दर्शन? इंद्रभूति ने क्या किया था? पहली बॉल पे 6, ऐसे 6 लगाना है। वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ये जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेगा। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, 66 दिन तक। और 66 दिन तक जब दिव्य ध्वनि नहीं गिरी तो इंद्र को विकल्प आया। कब आया विकल्प? 66 दिन बाद आ रहा है विकल्प उसको। 66 दिन तक उसने सोचा तक नहीं कि दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिर रही है। ये तो इंद्र की व्यवस्था है। आपके यहाँ की व्यवस्था थोड़ी बहुत गड़बड़ा जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं। रात को आने वाली ट्रेन सुबह पहुंचे, सुबह आने वाली 11-12 बजे पहुंचे, शाम को पहुंचने वाली रात को पहुंचे, क्या फर्क पड़ गया उसमें? ये व्यवस्थाएं तो फिर बहुत जल्दी है भाई साहब। क्या कितनी जल्दी पहुंचा दी है ट्रेन? 6 घंटे में बस, इतना सा लेट। वो 6 घंटे नहीं 66 दिन लेट चल रही थी उनकी ट्रेन। भगवान महावीर स्वामी की ट्रेन 66 दिन लेट चल रही थी। 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। और 66 दिन पश्चात सौदर इंद्र को विकल्प आया कि अरे भाई ये दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिर रही है? देखो आप, व्यवस्थाएं जिस सौदर इंद्र के पास में है उसकी व्यवस्थाओं में इतनी गड़बड़ी। फिर उसने देखा कि अरे ये तो गणधर का अभाव है भैया यहाँ तो। जब तक गणधर नहीं आएंगे तब तक दिव्य ध्वनि नहीं गिरेगी। तो बोले गणधर कौन बनेगा? अरे बोले गणधर तो वो है ग्रहित मिथ्यात्री। हे भगवान, वो उसको यहाँ कैसे लाएंगे? बोले लाना तो पड़ेगा। जब तक इंद्रभूति गौतम गणधर के रूप में यहाँ नहीं आएंगे तब तक दिव्य ध्वनि प्रारंभ नहीं होगी। भाई साहब आपको क्या बतलाएं, एक एक व्यवस्था स्वतंत्र है। आप सोच रहे होंगे सौदर्मेंद्र क्यों नहीं ले आया, सौदर्मेंद्र ने अवधि ज्ञान का प्रयोग क्यों नहीं किया? भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि गिरने का ही काल नहीं आया था। गणधर क्या करेगा इसमें? अरे जो पात्र जीव भव्य जीव सामने बैठे हुए हैं, उन पात्र भव्य जीवों के वो जिनवाणी की बात सुनने का योग नहीं था। अभी इंद्रभूति के गणधर बनने का योग नहीं था। भाषा वर्णना के परमाणुओं के दिव्य ध्वनि रूप होने की योग्यता नहीं थी। 1 2 नहीं 50 कारण हैं और सब कॉम्बिनेशन जब एक साथ मिलते हैं तो दिव्य ध्वनि गिरती है भाई साहब। इंद्रभूति गौतम को लेने के लिए गए, चले गए। इंद्र कैसे लाएं उसको? लाना भी कोई आसान काम नहीं था। इंद्रभूति गौतम को कैसे लाएंगे? भगवान महावीर स्वामी को विकल्प। भगवान महावीर स्वामी को तो क्या विकल्प, वो तो निर्विकल्प केवल ज्ञान सहित बैठे हैं। सौदर में इंद्र को विकल्प चल रहे हैं। बोले क्या करें? बोले एक काम करते हैं, वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाते हैं। ग्रहित मिथ्यात्वी है वो तो। अपने शिष्यों के साथ में बैठा हुआ है सामने, 500 शिष्य सामने बैठे हुए हैं। इसको कैसे लाएंगे यहाँ? बोले एक युक्ति सूझी उसको और युक्ति बनाई उसने। एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बना करके इंद्रभूति के पास में चले गए और वहां जाकर के उससे प्रश्न पूछा। संस्कृत का प्रकांड विद्वान था इंद्रभूति। संस्कृत के प्रकांड विद्वान के पास में जाकर के एक प्रश्न पूछ लिया। क्या प्रश्न? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन मैत्री प्रोक्तम रहंतरिशे। फटाफट 4 लाइनें रखी। बोले अर्थ जानना है इसका। बोले कहां से आया है? अर्थ नहीं बतला सकता था कि वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान। संस्कृत के किसी प्रकांड विद्वान के लिए संस्कृत की 4 लाइनों का अर्थ बतलाना विशाल भाई कठिन काम नहीं था ये।
बहुत आसान काम था संस्कृत की 4 लाइनों का अर्थ बतलाना, तो बतला दिया होगा ना इंद्रभूति ने। इंद्रभूति ने अर्थ बतलाया कि नहीं? नहीं बतलाया। इंद्रभूति ने अर्थ नहीं बतलाया, उल्टा उससे पूछने लगा, कौन है तू, कहां से लाया है ये प्रश्न, किसका शिष्य है? तो मेरे प्रश्न का तो जवाब दो, इतने बड़े विद्वान के पास से मुझे निरुत्तर लौटना पड़ेगा। अरे क्या बकवास करता है तू, चुप रहे। घबरा गया वो इंद्र पूछ रहा है प्रश्न, वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पूछ रहा है। वो इंद्रभूति घबरा गया कि इसके प्रश्न का जवाब दूं या नहीं दूं, क्या करूं मैं, क्यों प्रश्न का जवाब देने में क्या बाधा थी? मितेश भाई क्या लग रहा था? प्रश्न का जवाब देने में आसान सा था प्रश्न का जवाब, संस्कृत के शब्दों का अर्थ बतलाना था। बोले नहीं, मैंने यदि श्लोक में बतलाए गए शब्दों का अर्थ बतला दिया, उसका भाव कौन बतलाएगा? श्लोक का अर्थ तो सीधा सीधा है, त्रैकाल्यम, काल 3 है, द्रव्य षटकम, द्रव्य 6 है, 9 पदार्थ हैं, 5 अस्तिकाएं हैं, 6 द्रव्य हैं, सब बतला देंगे बिल्कुल। लेकिन यदि महाराज इसने पूछ लिया सामने से कि 6 द्रव्य कौन से होते हैं वो तो लिखा नहीं है इसमें, वो 5 अस्तिकाएं कौन से हैं, यदि ये पूछ लिया तो क्या करूंगा मैं? माथे पे 3 सल, हे भगवान। रमेश भाई क्या करें? लग रहा है क्या करूं मैं, बताऊं कि नहीं बतलाऊं, जवाब दूं कि नहीं दूं, समझ में नहीं बैठ रही है कुछ भी। सौदर इंद्र ने उसकी दुखती हुई रग पकड़ ली और दवाई वही। अरे क्या बात है, ऐसे विद्वान के पास से भी मुझे निरुत्तर लौटना पड़ेगा? बोला नहीं, क्या कहां से आए हो, कहां से आए हो, किसके शिष्य हो तुम, ये बतलाओ, मैं उसी के पास जाकर के जवाब दूंगा मैं। इसको तो बात टालनी थी। बोले मैं तो महावीर का शिष्य हूं। बोले कौन महावीर? तो चलो महाराज आप देखो, ऋषभ देव से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक 23 तीर्थंकरों के नाम तो सुने नहीं थे जिस जीव ने कभी। महावीर भगवान का नाम मात्र सुना होगा कभी कदाचित, क्या उनको भी जानता नहीं था। बोले चलो वहीं चल के जवाब देंगे। सोच रहे थे इंद्रभूति जो भी होंगे ना महावीर, अभी घुटने टेक देगा मेरे सामने आके, मेरे 500 शिष्य साथ में चल रहे हैं, इतनी लंबी चौड़ी सेना साथ में चल रही है, वो क्या होगा, वो महावीर क्या करेगा, वो जो भी होगा अपने आप मेरे चरणों में आकर के पड़ जाएगा। और फिर क्या था, वो इंद्रभूति गौतम अभिमान के साथ में 500 शिष्यों के साथ चल रहा था और उनके आगे चल रहे थे इंद्र आगे और इंद्रभूति पीछे, और इंद्रभूति के पीछे 500 शिष्य चल रहे हैं। और चलते 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 जैसे ही समूह शरण के दरवाजे पर पहुंचा और देखा तो देखता ही रह गया, ये क्या दिख रहा है, ये क्या देख रहा हूं मैं ये क्या देख रहा हूं, मानस्तंभ। मैंने कभी देखा नहीं ऐसा नजारा, मैंने कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे। ये क्या दिखाई दे रहा है, मान स्तंभ दिखाई दे रहा है। अरे कुछ लोग तो ऐसी व्याख्या करते हैं मान स्तंभ की कि मान का स्तंभ रख दिया, खड़ा हो गया हो जहां, वो मान स्तंभ है। समूह शरण के दरवाजे पर जहां इंद्रभूति ने सारा अपना मान उतार करके धर दिया, जहां वायुभूति ने, जहां अग्निभूति ने सारा अपना मान उतार करके धर दिया, और 500 शिष्य जो पीछे से आ रहे थे सब अपने घमंड और अभिमान को उतार उतार करके धर रहे थे वहां। और फिर क्या था, उसको धरते हुए बोले मान का स्तंभ खड़ा हो गया। वो मान स्तंभ है, वो मान स्तंभ खड़ा हो गया। और फिर क्या था, इंद्रभूति गौतम जैसे ही अंदर जा रहे हैं, समूह शरण की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बाहर में समूह शरण की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। देखो आप, बाहर में कपड़े उतर रहे हैं, अंदर गुणस्थान चढ़ रहे हैं। क्या हाल था, अंदर में गुणस्थान चढ़ते जा रहे हैं, बाहर में सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। कैसा सुमेल दिखाई देता है, बाहर में वस्त्र उतरते जा रहे हैं, अंदर में कर्मकालिमा उतरती जा रही है। अंदर में गुणस्थान चढ़ते हुए पहले से चौथा, चौथे से पांचवा, छठा, सातवां गुणस्थान हो गया भाई साहब, छठा सातवां गुणस्थान हो गया और हॉट सीट पर जाने की, बैठने की तैयारी हो गई। ये वो जीव है जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव है, ये वो जीव है जिसने कभी दिव्य ध्वनि नहीं सुनी है, ये वो जीव है जिसने कभी आत्म कल्याण का पथ नहीं अपनाया, ये वो जीव है जिसे मुक्ति का मार्ग कभी नहीं मिला, ये वो जीव है जिसने भगवान बनने की कभी सोची नहीं। वो व्यक्ति आज हॉट सीट पर जाकर के बैठ गया। क्या देख रहा है चारों तरफ, क्या देख रहा है? अरे 6 ऋतुएं एक साथ फल रही फूल रही है,
वातावरण इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, मौसम इतना सुहावना लग रहा है, चारों तरफ मंद सुगंधित पवन बह रही है, ये देव लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं ये? अरे मैं सोचता था मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं होगा इस धरती पर जिसके इतने शिष्य होंगे, ये किसके शरण में आ गया हूं मैं जिसके इतने इतने शिष्य दिखाई दे रहे हैं। अरे देव गति के जीव जहां जिसके चरणों में बैठे हैं, देव नहीं त्रियंच गति के जीव जिसके चरणों में बैठे हैं। तो अकेले देव ही नहीं, त्रियंच गति के जीव भी जहां बैठे हुए हों, परस्पर बैर विरोध को छोड़ करके जहां दिव्य ध्वनि सुन रहे हों, क्या माहौल है ये, क्या वातावरण है ये। कौन कौन आया है सुनने के लिए? सौधर्मेंद्र यहाँ आया है, कुबेर यहाँ आया है, ईशान इंद्र, सनत इंद्र, महेंद्र, कुबेर, ये क्या क्या है, कैसे दृश्य हैं ये। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे जैसे शिष्य किसी के नहीं होंगे। यहाँ इनके जो शिष्य दिखाई दे रहे हैं ये त्रियंच गति के शिष्य दिखाई दे रहे हैं। जहाँ हाथी बैठा है वहीं घोड़ा बैठा है, वहीं कुत्ता बैठा है, वहीं बिल्ली बैठी हुई है, जहाँ शेर बैठा हुआ है वहीं हिरण बैठा हुआ है, जहाँ सर्प बैठा है वहीं नेवला बैठा हुआ है। ये कैसे दृश्य हैं ये? आपस में एक दूसरे के प्रति बैर नहीं है, नहीं होता है बैर। ये होते हैं समूह शरण के दृश्य, समूह शरण का ऐसा माहौल जिस माहौल में ऐसे दृश्य होते हैं कि भाई साहब आप देखो तो देखते रह जाओगे। चमत्कारिक दृश्य दिखाई दे रहे हैं उसे कि क्या क्या नजारे हैं, मैंने कभी नहीं देखा जीवन में ऐसा। और फिर जब प्रभु के ऊपर दृष्टि पड़ी तो प्रभु क्या कहते हैं? अरे मूर्ख, क्या कहते हैं प्रभु? मौन मुद्रा बोल रही है प्रभु की, अभी कुछ बोले नहीं है भगवान। अभी तीर्थंकर परमात्मा की वाणी गिरना प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी वो गणधर की सीट पर आकर के बैठेगा, बैठने वाला है। और उसकी दृष्टि जैसे ही प्रभु के ऊपर पड़ी तो प्रभु क्या कह रहे हैं? जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। हे भगवान, जैसे ही आप पर दृष्टि पड़ी तो मुझे इस बात का भान हो गया कि सुख विषय भोगों में नहीं है। जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़ी और भगवान की मौन मुद्रा ने कुछ उपदेश दे दिया कि अरे मूर्ख, क्या देखता है, देखने वाले को देख। ये क्या नाटक देखता है, ये क्या देख रहा है? ये कोई देखने लायक चीज नहीं है। ये 6 ऋतु में फल रही फूल रही है, इसमें कोई दम नहीं है। देखने वाले को देख, अंदर देख। और मानो इंद्रभूति ने भगवान महावीर स्वामी के मौन उपदेश को सुन लिया हो। भाई साहब, ये मौन उपदेश था, ये मौन उपदेश ये शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होता। मौन की भाषा शब्दों की भाषा से किसी रूप में कम नहीं होती है। उसे समझने वाले चाहिए, सिर्फ समझने वाले चाहिए। हमारे घर पर एक सज्जन आए, साथ में बच्चा था। मैंने कहा बेटा क्या चॉकलेट खाएगा? मैंने कहा आइसक्रीम खाएगा? बोले नहीं। मैंने कहा क्या खाएगा? बोले कुछ नहीं। क्या बात है भाई, बच्चों को चॉकलेट पसंद नहीं है, आइसक्रीम पसंद नहीं है, टॉफी पसंद नहीं, क्या क्या चक्कर क्या है? मम्मी मना कर रही है। तो मम्मी ने तो कुछ नहीं कहा। बोले नहीं नहीं, वो मम्मी की इशारे से समझता है। क्या? मम्मी के इशारे से वो बात समझ जाता है कि मम्मी क्या इशारा कर रही है। इसी तरह से प्रभु ने क्या इशारा किया, वो इंद्रभूति गौतम को समझने में देर नहीं लगी। प्रभु का इशारा था कि क्या देखते हो, अंदर देखो देखने वाले को। और क्या था फिर अंदर देखा, और देखो अंदर देखा तो बस देखता ही रह गया। अपने स्वरूप को देखा उसने, ऐसे किए उसने दर्शन, ऐसे करने हैं दर्शन अपने को। कितने भगवान के दर्शन किए थे पाटनी जी साहब? कितने भगवान के दर्शन किए बोलो? एक ही के किए उसमें तो, और आपने कितने के किए? तो करते ही रहते। उसका एक का करने पर कल्याण हो गया, हमारे बहुतों के करने पर कल्याण नहीं हो रहा है। क्या करें भाई साहब? अरे एक परमात्मा के दर्शन करो, लेकिन भावपूर्वक यदि दर्शन किए तो सार्थकता है, और भावपूर्वक नहीं किए तो आज तक अनंत तीर्थंकरों के दर्शन कर लिए। अनंत के साहब, अनंत की क्या बात कर रहे हो? अनंत कहां से आएंगे? अरे अनंत तीर्थंकर हो चुके, और हर अनंत तीर्थंकर सब तीर्थंकरों के काल में जाया करके सबके माथे ठोके, सबके दर्शन किए, कुछ नहीं हुआ उससे। कैसे करें भगवान के दर्शन? बोलो कैसे करते हैं दर्शन? दर्शन करने की क्या विधि है? दर्शन करना क्या है, इसमें क्या है? भगवान के पास में चले जाओ, हाथ जोड़ो, दर्शन हो गए। और क्या है?
दर्शन करने में क्या लगता है भाई? दर्शन करने की भी कोई विधि है क्या? दर्शन करना क्या, दर्शन करने की विधि क्या है? बहुत सारे लोगों को दर्शन करने की विधि नहीं पता होगी। कैसे करना दर्शन बोलो? हाथ धोकर, और फिर हाथ धो के दर्शन करना, पैर धो के दर्शन करना, फिर क्या करना आगे? मंदिर के बाहर पानी रखा रहता है, घर से विकल्प लेकर के आए थे दर्शन करने का, निश्चय 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 बोलते हुए हाथ पैर धोकर के अंदर चले गए, अपन भगवान की बेदी के सामने खड़े हो गए, फिर दर्शन कर लिए भगवान के। और क्या? हे भगवान बस, हे भगवान बहुत दुखी हूँ ऐसे, हे भगवान बस बहुत से पार लगा देना, हे भगवान संकट मिटा देना, ऐसे ऐसे भगवान के दर्शन किए जाते हैं क्या? अरे प्रभु तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, इस भावना से दर्शन होते हैं। हे जिनेंद्र देव ऐसे दर्शन करेंगे कि तुम जैसा एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे समान, तुम्हारे जैसे पद पर जाकर के विराजमान हो जाऊंगा मैं, सिद्धालय पर जाकर के विराजमान होऊंगा मैं। वो दिन दूर नहीं है, वो दूर नहीं है वो समय, जिस समय में हे सिद्ध भगवान, हे महावीर प्रभु, आपके समान अरहंत दशा की प्राप्ति करूंगा, आपके समान सिद्ध दशा की प्राप्ति करूंगा मैं। ये भावना होती है भाई साहब दर्शन करने वाले की। सच में अभी हमने दर्शन करना भी नहीं आता है। भगवान की वेदी के सामने जाकर के खड़े हो गए, भगवान की वेदी के सामने दर्शन करने लगे भगवान के, और अपनी बातें याद करने लगे। अरे मंदिर में मंदिर याद किया जाता है। हमारे पास में 10 मिनट जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े रह करके दर्शन करने की फुर्सत नहीं है हमारे पास में। भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भोजन का टाइम हो रहा है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी भागना है, जल्दी जल्दी जल्दी। किस बात की जल्दी है? क्या करने के लिए आए थे? एक व्यक्ति शिखर जी पर मिल गए मेरे को। शिखर जी पहाड़ की वंदना करके उतरे नीचे। मैंने कहा और भाई साहब क्या हाल चाल है आपके? बोला अरे बढ़िया। मैंने कहा मेरे से पूछिए। वो बोले पंडित जी आप वंदना करें? मैंने कहा हाँ। बोले कितने बजे उतरे थे? मैंने कहा 4-5 बज गए थे करीब, शाम को 4-5 बज गए थे। अरे यार आप भी क्या डिले रहे, 4-5 बजे, इतने जवान आदमी होकर के। मैंने कहा आप कितने बजे उतरे? बोले हम तो 12 बजे उतर गए थे। दूसरे सज्जन और अरे आप 12 बजे? अरे यार हम तो 10:30 बजे आ गए थे। मैंने कहा भाई क्या करने के लिए आए थे यहाँ? शिखर जी वंदना क्या करने के लिए गए थे? दर्शन करने के लिए आए थे। तुम्हें 10 मिनट भगवान के सामने खड़े रह करके भगवान की प्रतिमा को निहारने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें उनकी प्रतिमा को देखने का अवसर नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? ये सिर्फ दौड़ लगा रहे हो, सिर्फ दौड़ रहे हैं बस। सामने एक बार तो ऐसी घटना घट गई, मैं शिखर जी ऊपर पहाड़ पर वंदना करके थोड़ा आगे बढ़ा, फिर मैंने पूछा भाई साहब पीछे किसके दर्शन करके आए? बोले पता नहीं किसी की टोंक थी। मैंने कहा किसकी थी? मैंने कहा सुनो ये पिछली जिस टोंक पर दर्शन करके आए हो ना, इस टोंक पर प्रतिमा चरण नहीं थे भगवान के। बोले क्या बात करते हो? मैंने कहा देख आओ। तो देख करके आए। बोले उस समय सुमतिनाथ भगवान की टोंक पर बिजली गिरी थी थोड़े समय पहले, तो खंडित हो गई थी वो, वहां चरण नहीं थे। ये दर्शन करके आ रहा है भगवान। हम किसके दर्शन कर रहे हैं हमें कुछ अता पता नहीं है, हमें कुछ होश नहीं है भाई साहब। भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं? वीतरागी प्रभु के दर्शन वीतराग भाव से किए जाते हैं भाई। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने जाकर के खड़े हो गए, और वीतराग भाव यदि जागृत नहीं हुआ तो अभी दर्शन करना नहीं आया अभी हमारे को। वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। वीतरागी को लख, वीतरागी को देखो जिनेंद्र देव सामने क्या कह रही है। वीतरागी जिनेंद्र देव की मुद्रा क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं वीतरागी भगवान? क्या कह रही है उनकी मौन मुद्रा? अरे उन वीतरागी भगवान को देख करके वीतरागी बनो भाई। वीतरागी बनने के लिए है ये वीतरागियों का दर्शन है, रागियों का दर्शन नहीं है, राग के लिए नहीं है। यहाँ ये वीतरागता को स्थान है, यहाँ पर राग को कोई स्थान नहीं है। साक्षात जिनेंद्र देव के दर्शन क्यों करते हैं? प्रदक्षिणा क्यों लगाते हैं भगवान की? कितनी लगाते हैं? 3 क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं बेटा? 3 रत्नत्रय के कारण। एक सज्जन मेरे से बोले यार 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा।
तीन नहीं लगानी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं? तीन का काम खराब है भाई साहब, तीन सारे काम बिगाड़ देता है, तीन नहीं होनी चाहिए किसी भी काम के अंदर, तीन नहीं होनी चाहिए, चार होनी चाहिए। मैंने कहा भाई हमारे तो तीन ही की कीमत है, हमारे यहाँ तो तीन ही की कीमत है। जब जहाँ देखो वहाँ रत्नत्रय तीन है, दर्शन ज्ञान चारित्र तीन है, और सब तीन है हमारे यहाँ। तो प्रदक्षिणा तीन दी जाती है, भगवान वेदी पर तीन हुए तो सुशोभित होते हैं, चार हुए तो उनकी वैल्यू, सब जगह तीन है हमारे यहाँ। तो मन वचन काय तीन है, कृतकार्यता अनुमोदना सब जगह तीन है। आप तीन तिगाड़ा कहते हो, आप काम बिगाड़ा कहते हो, आप ये समझ में नहीं आती है बात भाई साहब। तीन बहुवचन का सूचक है, तीन अनेक बार का सूचक है। भगवान जिनेंद्र देव की तीन परिक्रमा दो, ये इस बात का सूचक है कि हे जिनेंद्र देव बार बार आपके चक्कर लगाऊं मैं, इस बात का सूचक है ये। लेफ्ट साइड से क्यों देते प्रदक्षिणा, राइट से क्यों नहीं देते? बोलो नवीन भाई, लेफ्ट से क्यों देते, राइट से दो ना प्रदक्षिणा, क्या हो गया उसमें? लेफ्ट से राइट हैंड से काम करना चाहिए, उल्टा काम करते हो आप, उल्टी तरफ से जाते हो परिक्रमा देने के लिए, क्यों भैया? राइट साइड से इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे यहाँ जैन परंपरा के अंदर एक नियम है, पूज्य वामेतर हस्ते। जो भी पूज्य व्यक्ति होते हैं वो वाम के इतर हस्त में, इस तरफ राइट हैंड साइड में रहने चाहिए। मालूम है आपको? मुनिराज जिस समय समझ लीजिए आप आहारचर्या के लिए निकले मुनिराज, और आहारचर्या के लिए निकले, वे प्रतिज्ञा लेकर के निकले कि जोड़े से कोई व्यक्ति आहार देगा तो आहार ग्रहण करूंगा। अब जंगल में विचरण करने वाले वे मुनिराज नगर में आए हैं, जो व्यक्ति आहार दे रहा है वो व्यक्ति कौन जोड़े से बैठा है और कौन जोड़े से नहीं खड़ा हुआ है आहार देने के लिए, पड़गाहन करने के लिए, इस बात की जानकारी कैसे होगी? बोलो रमेश भाई, कैसे जानकारी होगी उन्हें? भाई बहन हुए तो कोई जरूरी है, देवर भाभी हुए तो नहीं। एक नियम है, पड़गाहन करते समय यदि महिला पुरुष के लेफ्ट हैंड साइड में खड़ी हुई है तो ये मान लिया जाता है कि ये पति पत्नी है, और यदि राइट हैंड साइड में महिला है तो ये समझा जाता है कि ये पत्नी नहीं है, भाभी होगी और कोई होगी, माँ होगी, चाची होगी, बहन होगी, कोई भी रिलेशन हो सकता है दूसरा, लेकिन पत्नी का रिलेशन नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल नक्की है ये, जैन परंपरा में पूज्य वामेतर हस्ते, ये नियम है इस तरह का। पूज्य व्यक्ति वाम हस्त से इतर हस्त में होता है बस, और पत्नी के लिए पति पूज्य है। क्या पता नहीं है या नहीं है? क्या हुआ करता था किसी जमाने में भाई, आज भी फेरों के बाद में यदि कन्या बैठती है, देखो आपको पता है फेरों के समय कितने फेरे होते हैं आपके यहाँ? 4 होते हैं, 7 होते हैं? 4 भी तो होते हैं ना, 7, सब 7 वाले ही हैं। 4 वाले भी सुने मैंने, 4 वाले भी थे, आप 4 वाले क्या? 7 वाले ही हैं सब, 7 वाले ही हैं सब। अरे गुजरात में मैंने सुना है भाई 4 भी होते हैं, किसी के होते हैं ना, नहीं होते? ये भगवान क्या कह रहे हो आप? गुजरातियों में 4 फेरे भी होते हैं। अब मैं आपको बतला रहा हूँ गुजरातियों के बीच में सच में कई ऐसी परंपराएं हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 4 फेरों में होती है शादी। मेरे समर्थक में है क्या कोई? ये देखो है ना पीछे हमारे कमलेश भाई हैं, भरत भाई हैं। आपके 4 हुए थे के साथ? 4 ही हुए थे आपके? 4 फेरे हुए थे? देखो तुम्हारे भी 4 हुए थे? अरे यार गजब यार। ये देखो विशाल भाई बैठे हैं यहाँ, नैरोबी वाले, ये सब ऐसे ही हैं। 4 फेरे भी होते हैं भाई साहब, तो अपना ज्ञान सुधार लेना। 4 फेरों में हो चाहे 7 फेरों में हो, मैं ये कह रहा हूँ, देखो भाई पहले तो क्या होता है कि लड़की आगे आगे चलती है और लड़का पीछे चलता है फेरों में, है ना? ऐसा होता है ना। और 6 फेरों तक लड़की आगे चलेगी और लड़का पीछे चलेगा, और 7वें फेरे में वो लड़का आगे हो जाता है और लड़की पीछे हो जाती है। 6 फेरों के अंदर, बोलो भाई साहब
क्या चक्कर है? चक्कर क्या है? लड़की की जीत है, लड़के की हार है, और क्या है? क्यों इसमें सीधा सीधा है, इसमें क्या है? अरे भाई ऐसा नहीं है। वो 6 फेरों तक लड़का पीछे चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ये है वो निरंतर चक्कर लगाता रहे, ऐसे ही लड़की हाथ में नहीं आने वाली है। कई चक्कर लगाए, कई पापड़ बेले, और फिर उसके बाद बोले एक बार जब लड़की पीछे हो गई तो फिर वो एक बार का सूचक नहीं है, वो जिंदगी भर का सूचक है। वो जिंदगी भर साथ देने वाली है, वो पीछे चलने वाली है। आप जानते हैं जिस समय फेरे हों, और फेरों के अंदर भी दुल्हन को राइट साइड के अंदर बिठाते हैं पहले 6 फेरों तक, और फिर 7वां फेरा होता है तो फिर उसको लेफ्ट साइड के अंदर बिठा देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? फेरों के पहले रिसेप्शन हो तो उस रिसेप्शन के अंदर लड़की बैठेगी राइट साइड में, और फेरों के बाद हो तो लड़की लेफ्ट साइड में बैठेगी। क्या चक्कर है ये प्रवचन सभाओं के अंदर ही बैठाते हैं राइट में क्या? संसार के सब कार्यों में, चाहे पूजन विधान हो, कोई भी हो, हर कार्य के अंदर लड़की को, लेडीज को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही बिठाया जाता है। अब देखिए, बात चल रही थी अपनी प्रदक्षिणा की, तो ये कह रहे हैं प्रदक्षिणा देते समय जो पूज्य हैं, ऐसी वेदी, ऐसे जिनेंद्र देव, वो हमेशा राइट हैंड साइड में ही रहते हैं। लेफ्ट साइड से जब प्रदक्षिणा आप देते हैं, जब भी जिनेंद्र देव की प्रतिमा के, जब आप प्रतिमा की प्रदक्षिणा दे रहे होते हैं लेफ्ट साइड से, तो जिनेंद्र देव की मूल वेदी सब साथ में राइट हैंड साइड में होती है। पूज्य वामित तरह से, पूज्य जो व्यक्ति होते हैं वे हमेशा राइट साइड में होते हैं। बहुत हेतु हैं, बहुत तरह की बातें हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन कैसे करना, क्या कहती है प्रतिमा, क्या बोलती है प्रतिमा, कि प्रतिमा भी कुछ बोलती है क्या? हमने तो बहुत बार दर्शन किए, हमसे तो कोई बोलती नहीं है। तुम करते कहाँ हो दर्शन? कभी अकेले में जाओ, शांत चित्त से खड़े हो सामने, भगवान जिनेंद्र देव के सामने जाकर के खड़े होंगे, भगवान की प्रतिमा बोलती है भाई साहब, भगवान की प्रतिमा बोलती है। हमसे बोली एक दिन, यही बोल रही है, अभी सुबह दर्शन करने गए तब। क्या बात कर रहे हो? प्रतिमा ही बोलती है। हाँ बोलती है ना, क्यों नहीं? अरे निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। अरे प्रभु की मौन मुद्रा, वो कहती है भाई साहब, हस्त युगल जिनवर कहे, पर का करता, पर का करता हुए, पर का करता हुए, यही तो कह रहे हो। क्या चक्कर है भाई साहब? ये क्या चक्कर है? अरे सेकंड लाइन तो पढ़ो, आगे तो पढ़ो। ऐसी मिथ्या बुद्धि देहि, भ्रमण चतुर गति होए याते, पद्मासन विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। निर्भो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। हाथ कुछ कह रहे हैं भगवान के, चरण कुछ कह रहे हैं भगवान के, नासाग्र दृष्टि भगवान की कुछ कह रही है। एक बार शांति से देखो तो सही, भगवान के दर्शन करके तो देखो भाई साहब। सच्चे अर्थों में यदि भगवान के दर्शन करोगे, तुम्हें आत्मदर्शन हुए बिना नहीं रहेगा। भगवान के दर्शन का फल है आत्मदर्शन करना। और आपको यदि ऐसा लगता है कि इतने क्षेत्रों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं, आज श्रवण बेलगोला पहुंचे हैं, अब हम कितने क्षेत्रों के दर्शन करके आए, गलत फहमी में हैं आप। एक क्षेत्र के दर्शन करो, सब क्षेत्रों के दर्शन हो जाएं, और कितने भी क्षेत्रों के दर्शन करो, एक भी क्षेत्र के दर्शन नहीं हो रहे। बाहर के इन चर्म चक्षुओं से क्या देखेंगे आप? ज्ञान नेत्रों से देखो जरा, अंतर में देखो जरा, देखने का प्रयत्न करो भाई। ये चर्म चक्षुओं से नहीं दिखती है ये बातें कुछ गंभीर है, ये गहरी बातें हैं। समझना इन बातों को समझने की चेष्टा करना। ये बातें क्या कह रही है, भगवान की मुद्रा क्या कह रही है, मौन संदेश दे रही है वे। तो है ना, अभी अभी एक भजन लिखा उन्होंने, संजीव जी ने। क्या लिखा? हमारे सचिन जी है क्या? कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रख दिए तुमने हाथों पे हाथ। कोई ना दे सकता है
इस जग में किसी का साथ, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है भाई साहब। अरे हम तो साथ में यात्रा लेकर के निकले सामूहिक यात्रा चल रही है, सामूहिक प्रीति भोज, सामूहिक भोजन, सामूहिक आवाज, सामूहिक ठहरना, सामूहिक सब सामूहिक सामूहिक। अरे गलत फहमी में हो, इस धरती पर कोई किसी का साथ दे नहीं सकता है भाई साहब। भगवान यदि करना चाहें तो साथ दे नहीं सकते हैं। भगवान यदि ये कह दें कि मैं तेरा साथ देता हूं तो हम तुझे भगवान नहीं मानते। जो ये कहे ना यारे भक्त क्या बात करता है, मैं उतर करके आ रहा हूं तेरा साथ देने, चिंता मत कर मैं साथ दूंगा, तुम भगवान नहीं हो। भगवान भी किसी का साथ नहीं दे सकते। अरे इसलिए हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं भगवान। क्यों बैठे हैं भगवान हाथ पर हाथ धर के? विचार करना गंभीरता से, हमारे भगवान क्यों हाथ पर हाथ धर के बैठते हैं? कोई जगत में किसी का साथ नहीं दे सकता है, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए तो रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं भगवान। हाथ पे हाथ धर करके बैठना किस बात का सूचक है? पता है किस बात का सूचक है हाथ पे हाथ धर करके बैठना? बताओ बेटा, क्यों बैठे हैं हाथ पे हाथ धर करके भगवान? क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। शाबाश, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है। भजन की लाइन है, अभी बोलिए, कोई किसी का साथ दे नहीं सकता है। भगवान कैसे साथ देंगे? भगवान अकर्ता है भगवान, और अकर्ता को कर्ता बना देना ये महाभयंकर भूल है। आज तक अनादि काल से अकर्ता को कर्ता बनाने की भूल बनी रही। जिनेंद्र देव को देखो और जिनेंद्र देव जैसे बन जाओ, बस इसलिए है ये जिन शासन का मार्ग। ये जो मार्ग हमारे को मिल गया है बड़े भाग्य से मिल गया है भाई साहब। भगवान महावीर स्वामी साक्षात तीर्थंकर केवली सर्वज्ञ परमात्मा, वीतरागी परमात्मा, वे 30-30 वर्ष तक समूह शरण में बैठ करके क्या उपदेश देते रहे? कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता है। तो हमारी शरण में आया है, गलतफहमी हो गई है तुझे। हमारी शरण में आने पर किसी का कल्याण नहीं होता, हमारी शरण में आने से किसी का भला नहीं होता। अरे यदि तेरा भला होगा तो तेरे अपने आप की शरण में जाने से होगा। इसलिए जगत की शरण छोड़, जगत की तरफ से दृष्टि हटा और अपने स्वभाव की तरफ देख। ये है उपाय। क्या है? भगवान आत्मा को देखना, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखने का फल अपने आत्मा को देखना है। भगवान को देखा हमने, अनंत बार देखा, अनंत बार दर्शन किए ऐसे प्रभु के, ऐसे परमात्माओं के, लेकिन आज तक कभी नहीं किए दर्शन किए बस ऊपरी ऊपरी दर्शन करते हैं। ऊपरी ऊपरी भगवान के हाथ चले गए, हाथ जोड़ दिए, उनके माथा टेक दिए। कोई संकट आया तो भगवान के चले गए। कई लोग तो संकट दूर करने के लिए जाते हैं, वैसे नहीं जाते साल भर। आप लोगों में से कई लोग होंगे ऐसे, आगे वाले तो नहीं, पीछे वाले लोग होंगे कई, साल में कभी कभी जाते होंगे दर्शन करने के लिए। मैं बाहर वालों की बात नहीं करता हूँ, क्या बाहर वालों की तो मजबूरी है, विदेश में रहने वालों की, लेकिन यहाँ देश में भी बहुत ऐसे हैं जिनको फुर्सत नहीं है भाई साहब, दर्शन करने की फुर्सत नहीं है। अरे पंडित जी साल भर के एक साथ यात्रा में निपटा दिया, एक साथ इतने सारे मंदिरों के दर्शन करा दिए, रोजाना दर्शन कर रहे हैं, साल भर के निपट गए एक साथ। अब क्या करना है दर्शन? अरे ये दर्शन माने वीतरागी जिनेंद्र देव की प्रतिमा, ये अपने स्वरूप को दर्शाने वाली है। ये वीतरागी जिनेंद्र देव मेरे स्वरूप को दिखाने वाले हैं। वीतरागी को देख करके अपना स्वरूप दिखे तो वीतरागियों के दर्शन करने की सार्थकता है। वीतरागी जिनेंद्र देव को देख करके निज दर्शन करना तो जिन दर्शन करने की सार्थकता है। जिनेंद्र देव के दर्शन जिनेंद्र देव के दर्शन के लिए नहीं किए जाते हैं, जिनेंद्र देव के दर्शन आत्म दर्शन के लिए किए जाते हैं। करो जिनेंद्र देव के दर्शन। क्या कह रही है भगवान की प्रतिमाएं, क्या कह रही है उनकी नासाग्र दृष्टि, क्या कह रही है? अरे भैया चतुर्गति के अंदर घूमते घूमते कहीं सहारा नहीं मिला तो अब आए हैं आपकी शरणों की शरण में। कह रही है भगवान की दृष्टि, भगवान की दृष्टि नासाग्र ये कह रही है दुनिया में देखने लायक कुछ नहीं है, इसलिए नासाग्र दृष्टि, इसीलिए प्रभु रख दिए तुमने नेत्रों पर। ये है भाई साहब, क्यों नेत्र देख रहे हैं? हमारा भगवान, हमारा परमात्मा किसी और के नेत्र नहीं देखता है, हमारा परमात्मा अपनी आंख देखता है, अपनी नाक देखता है।
वो अपनी नाक देख रहे हैं और भक्तों को कह रहे हैं तू भी अपनी नाक देख। नाक देखने का मतलब अपने स्वरूप को देखना। अरे अपनी इज्जत कर, नाक का सवाल है। बोलते हैं कि नहीं, नाक का सवाल है भाई साहब, हमारी नाक का सवाल है, नाक का सवाल है। नाक के सवाल का मतलब, नाक का सवाल, नाक काट दी, नाक काट दी, नाक का आपकी सब ऐसे कैसे, आपकी क्या नाक काट दी? नाक काटने का मतलब इज्जत चले जाना। नाक के सवाल का मतलब इज्जत का सवाल। भगवान ये कहते हैं भैया मेरी भी इज्जत है और तेरी भी इज्जत है, जरा अपनी नाक का ख्याल रखना, अपने जैनत्व का ध्यान रखना, अपने जैन शासन की गरिमा का ख्याल रखना। हम यात्रा में आए हैं भाई बंधुओं, सब यात्रा में आए हैं, यात्री हैं, सब साधर्मी हैं, मुमुक्षु हैं, साधर्मी। अपने गरिमा का ख्याल रखना। और ये आज नहीं, ये जीवन भर यहाँ बाहुबली भगवान के चरणों में आकर के प्रतिज्ञा लेकर के जाना, जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं होगा, जीवन में कभी रात्रि भोजन नहीं होगा, जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं बनेगी क्या जब हमें रात्रि भोजन करना पड़े। जीवन में कभी ऐसा दिन नहीं आए जब मुझे जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं करना पड़े। ऐसा हो जाए जिनेंद्र देव के दर्शन के बिना, अरे नहीं भाई साहब, ये भक्त हैं, भगवान के दर्शन के बिना कैसे चलेगा? और भगवान के दर्शन बिना कब चले? बोले तब चले जब आत्म दर्शन हो जाए, तो भगवान के दर्शन की भी दरकार नहीं होगी। इसलिए आत्म दर्शन करने का लक्ष्य रखना। ये महाभाग्य से अवसर मिल गया है, ये यात्रा करने का प्रसंग मिल गया है, और इस यात्रा में हम सब आए हैं, बहुत धूमधाम से लाभ ले रहे हैं, लाभ लेते रहें। फिर अवसर मिलेगा जैसा भी, फिर हम चर्चा करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। ડોક્ટરજી સંજીવજી ગોદાનું ખૂબ સાદર પ્રવચન આપણે સાંભળ્યું. હવે આજે આપણે શ્રી શૈલેષભાઈનું